चर्चा करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू दोंदेरिया। क्या कहना चाहते हैं, आज जो आरक्षण पर एक बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में? पूर्व के सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि आरक्षण मिल जाएगा तो छुआछूत खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप जी देखिए, आज हमारे पास रोजगार नहीं है। हम भले ही पढ़ लिए, माता पिता ने कैसे भी करके हम लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन अब हमारे पास रोजगार नहीं है तो हम क्या करेंगे। और ऊपर से कास्ट का ऐसा सिंबल लगा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं कैसे हटेगा। अब अपन अदर की बात करते हैं, अपन अदर की बात करते हैं, जैसे आपने 21 तारीख की बात किया, तो वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी थाली जो भरी हुई है वो जा रही है ना। हमारे पास तो खाली है, हमारे पास ही भरी होती तो हम भी आज कुछ ना कुछ होते। बाबा साहब ने जो आरक्षण बनाया था तो उनने एक रोटी बनाई थी कि भाई आप दो भाई आधी आधी खा लेना, तो हम तो इंतजार में रह गए। रोटी आप खा के, खाली थाली हमारे हाथ में आज भी है। छुआछूत तो उस समय भी था, लेकिन आज केवल हमारे साथ ही तो रह गए, है ना। अब छुआछूत उनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि उनको आरक्षण का पूर्णतः से लाभ मिल रहा है। आज वो सीटों पे पहुंच चुके हैं। आज आप ये बताइए, अगर शहर का कोई डीएम है उससे कोई उसकी उनकी कास्ट पूछेगा? आज कोई मंत्री जी है उनसे कोई कास्ट पूछेगा? क्योंकि सिंबल लग जाता है। आज मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, मेरे ऊपर सिंबल लग जाए तो कोई नहीं पूछेगा कौन कास्ट, वो सिंबल देखा जाएगा। आज हमको उस चीज का लाभ नहीं मिल रहा तो सिंबल भी हमको नहीं लग पा रहा है। अब आती है बात सफाई कार्य करने की, तो हमारे पास ले दे गई तो काम बचा हुआ है। अब इसमें भी अन्य जातियां आने लगी हैं, ये भी हम आपको बताएं। थोड़ी सी आप विरोध करते हैं सफाई कर्मचारियों में अलग? बिल्कुल करते, और कोई दूसरी जात का आ जाए? बिल्कुल इसलिए करते ना हम। क्या आप देखिए, हमारे पास में ले दे के यही काम बचा हुआ है। इसके अलावा हम चाय की दुकान नहीं लगा सकते, हमारे बड़े भाई साहब चौहान साहब ने बताया। हम फल फ्रूट की दुकान नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते। और कहीं ना कहीं हमने लगाने की सोची भी है, तो उसके परिणाम आप सब लोगों ने देखे। आज आप महा में एक दो घटनाएं तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं पूरे प्रदेश में। लगता है आप बढ़ावा दे रहे हैं सफाई कर्मचारी बनने के लिए लोगों को? नहीं, बढ़ावे वाली बात ही नहीं है। तो आप बता रहे कोई काम ही नहीं है। आज आप ये देखिए ना, आज हमारे हक की बात चल रही है, आज वो दूसरा ले रहा है सामने वाला। अब तक आरक्षण की बात थी, अब हमारा कार्य भी आप लिए जा रहे हैं, तो वही हम पे बचेगा क्या? कौन सी समाज मतलब आपके सफाई का उसको जो कार्य है उसके लिए? तो पूरा देश एक तरफा देख रहा है कि कौन हमारा विरोध कर रहा है और कौन हमारा समर्थन कर रहा है। हम तो राज्य सरकारों से एक ही बात कहना चाहेंगे, अंतिम बात। चर्चाएं तो बड़े स्तर पे चल रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पे चल रही हैं। हम तो बहुत छोटे अदले से कार्यकर्ता हैं समाज के। हम तो सरकारों से यही कहना चाहेंगे, सरकारें समीक्षा कराएं और जिसको जितना लाभ मिल चुका है उस पर विराम लगाया जाए, और जिनको जो वंचित रहेगा उनको। जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है, क्या करानी चाहिए? नहीं, जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि हम तो एक बात मानते हैं, अगर सरकार जातिगत जनगणना कराती है तो उसमें भी लाभ हमको ही मिलेगा। क्योंकि आज पिछड़े हमें, आज 75-70 सालों से पिछड़े तो हम यहाँ खड़े थे, वहीं के वहीं खड़े हुए। इस शर्ट पहनने से अच्छी से उद्धार नहीं हुआ हमारा। अब वो तो तन ढकने के लिए पहनना पड़ता है, लेकिन वास्तविक रूप से आज भी हमारी वो स्थिति है जो स्थिति थी। आरक्षण अगर सेपरेट जो सरकार के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस हिसाब से अगर सरकार करती है तो कितना उसमें चेंजिंग आ सकता है? उसमें काफी चेंजिंग आएगी। और जहाँ तक है वहाँ तक हमारे वाल्मीकि समाज के संगठन पूरे भारत देश में अपने अपने माध्यमों से राज्य सरकारों को ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि 5% कोटा अलग से दिया जाए। क्योंकि हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि हमारे घर में ही बच्चे, आज चलो हम बच्चों को पढ़ा लेते तो आगे उनकी तैयारी क्या कराएंगे? हम लोग पेट कूट काट के, जैसे बाबा साहब का नारा था, आधी रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ा तो लिया, लेकिन अब पढ़ा के करेंगे क्या? अब ले देकर काम वही बचता है, सफाई कार्य। जब हमको सफाई कार्य करना है तो फिर हम पढ़ें क्यों? और जब हम पढ़ जाते हैं तो आरक्षण का हमको लाभ नहीं मिलता तो हम क्या करें? ले देगा कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हमारे ऊपर ही लगा हुआ है। लाभ की जो सब लोग बातें कर रहे हैं, आरक्षण का तो तरीका वही है, लेकिन वाल्मीकि समाज ही ऐसा क्यों कह रहा है कि हमें उसका आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिल पाया? क्योंकि आरक्षण का तो सब इक्वल ही है। नहीं मिल पाया ना। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सेम। आज आप ये देखिए कि आज अगर हमको लाभ मिल जाता तो आज हमारी स्थिति ये होती। हम तो ये कहते हैं, सरकारी आंकड़े देख लीजिए आप, सरकारी आंकड़े देख लीजिए आप, उसमें हमको कितना लाभ मिल गया है। आज अगर हमको लाभ मिल गया होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला नहीं करता। और अगर लाभ मिल भी रहा होता तो हम खामोश रहते, ये लोग विरोध थोड़ी ना करते। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि वाल्मीकि समाज को अलग से देना चाहिए। उन्होंने ये कहा है जो पिछड़ी जातियां हैं और जो ऐसे हैं जो काफी समय से मतलब हमें कोटे में से कोटे का क्या अर्थ है? कोटे में से कोटे का क्या अर्थ है कि भाई आपको मिल रहा है तो अब आप। उन्होंने जो ऐसे समाज है एससी में जो है जो थोड़े से आगे निकल चुके हैं, और कई ऐसे समाज हैं जो कई ऐसे समाज है जो अभी तक कई मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, पिछड़े हैं, वो उनको गिनती करके उन समाजों की और फिर उनको जाके वही दिया जाए, उन पे विराम लगाया जाए, वर्गीकरण। ये क्या है? वही तो आप मतलब पहले ही से उसकी जो खिलाफत है वो करने लगे कि हमें 5% आरक्षण तो मिलना चाहिए ना। हम तो करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। और हम तो
आप मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि ये लोग कुछ भी कर लें, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ भी कर लें, लेकिन ये देश के लिए, धर्म के लिए समाज लड़ाए और अपने अधिकारों को भी लेना जानता है। हमें कोई बाजार नहीं बंद करना, हमें कोई आगजनी नहीं करना, कोई ट्रेनें नहीं रोकना, कोई बसें नहीं रोकना, हमें अपना कार्य बंद करके अपने घर में बैठना है। हमें अब जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वही छुट्टी हमको मिलेगी ना। अच्छा, इसमें अभी प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया था कि वो ये लागू नहीं होने देंगे। अब वो प्रधानमंत्री जी का वैसे क्या है, कोई ऐसा क्लियर ऑर्डर ऐसा है नहीं है, ऑर्डर ऐसा है नहीं है, केवल सुना है पेपर पत्रकारों के माध्यम से ऐसा सुना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो न्यायालय, उन्होंने ऐसा कहा था कि हम जो आदेश है उसको लागू नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने। अब देखो सत्यता अगर खोजने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये भी देख लीजिए कि जो लोग माननीय से मिलने गए थे उसमें हम तो नहीं थे ना, जो माननीय से मिलने गए थे उसमें हम नहीं थे। अगर हम होते तो हम आपने भी बात, पूरे देश में या प्रदेश में कहाँ तक लागू होना चाहिए? हम पूरे देश में लागू होना चाहिए। और सर्वप्रथम मैं तो कहूंगा कि जब हमसे स्टेटमेंट लिया, हम तो सबसे सर्वप्रथम कहेंगे मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। हमारे यादव साहब हैं सीएम, उनको जल्द से जल्द समीक्षा कराना चाहिए और 5% कोटा हमको देना चाहिए। साथियों, मैं बता दूं आपको, वाल्मीकि समाज जो कि आप देख सकते हैं पूरे देश में बहुतादाद में है, और आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क में खड़े हैं। संविधान रचयिता हैं बाबा साहब, और ये सभी लोग जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, और इनका सीधा शब्दों में कहना है कि जो आरक्षण में वर्गीकरण है वो हमें मंजूर है, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इतने समय से पिछड़े हुए हैं उनको ये एक मौका है कुछ करने का, और जो सेपरेट आरक्षण, जो जाति में वर्गीकरण के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके सहारे कम से कम इन लोगों को जो अधिकार है वो मिलने के लिए। धन्यवाद। आप देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़।